हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्रेन फॉर कोड लर्निंग। तो आज का जो हमारा टॉपिक है आईओएस एप्लीकेशन डेवलपमेंट के अंदर वो है किस तरीके से हमने एक गेमिंग जोन के रिलेटेड जो एप्लीकेशन का डिज़ाइन है वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है। इस बार जो हम टेक्निक यूज़ करेंगे इस डिज़ाइन को इम्प्लीमेंट करने के लिए वो हम करेंगे कलेक्शन व्यू को टेबल व्यू के अंदर यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हमने कलेक्शन व्यू को एज ए हॉरिजेंटल स्क्रॉल के लिए यहाँ पे यूज़ किया है और टेबल व्यू को हमने एज ए वर्टिकल कंटेनर के तौर पे यहाँ पे जो है वो यूज़ किया है। तो चलिए यहाँ पे मेरे पास लाइव रनिंग एग्जांपल है सिमुलेटर के अंदर। पहले इसकी आपको मैं वर्किंग बता देता हूँ, फिर मैं आपको बताऊँगा कैसे आप बड़े ही ईजी और सिंपल वे के साथ इस तरीके की जो एग्जांपल्स हैं वो अपने आईओएस डिवाइसेस के लिए एक्स कोड के अंदर स्विफ्ट की हेल्प के साथ डेवलप कर पाएंगे। तो यहाँ पे मैंने जो गेमिंग डिवाइसेस हैं उनकी कैटेगरी इस तरीके से यहाँ पे हेडर के अंदर डिस्प्ले की है, जैसे PS5, PS4, PS3, Xbox 360, Xbox, PS Vita, निंटेंडो स्विच और PC गेम। और हर एक कैटेगरी के अंदर मैंने हॉरिजेंटल स्क्रॉल जो है वो यहाँ पे प्रोवाइड किया है कलेक्शन व्यू की हेल्प के साथ, और डिफरेंट गेम्स की जो यहाँ पे इंफॉर्मेशन है वो इमेजेस के साथ जो है वो यहाँ पे मैंने डिस्प्ले करवाई है। तो आप देख पा रहे हैं किस तरीके से ये मेरा जो वर्क है वो कर रहा है एप्लीकेशन। और अगर मैं किसी भी गेम के ऊपर क्लिक करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ असेसिन क्रीड के ऊपर क्लिक किया, तो आप देख पा रहे हैं नीचे आउटपुट विंडो के अंदर मेरा जो भी सिलेक्शन यूज़र ने किया होगा उसकी जो पर्टिकुलर डेटा है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो चुका है। तो इस तरीके की हमने एक अवेलेबिलिटी भी जो इसमें रखी है कि आप पता कर पाएंगे कि यूज़र ने कौन सी गेम के ऊपर जो है वो क्लिक किया है। इसी की रेफरेंस के साथ आप और भी जो है डिफरेंट एप्लीकेशंस जो हैं वो डेवलप कर पाएंगे। मेन हमारा फोकस जो रहेगा वो रहेगा कलेक्शन व्यू को टेबल व्यू के अंदर कैसे यूज़ करना है। तो चलिए अगर मैं आपको थोड़ा सा इसका थ्योरी के बारे में बताऊं तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि यूआई कलेक्शन व्यू क्लास बेसिकली है क्या। तो आईओएस के अंदर ये एक बिल्ट इन क्लास है जिसकी हेल्प के साथ जो है आप ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डेटा आइटम्स को जो है मैनेज कर सकते हैं और उन्हें प्रेजेंट कर सकते हैं एक कस्टमाइजेबल लेआउट के अंदर। और अगर बात करें यूआई टेबल व्यू की तो ये भी आईओएस के अंदर बिल्ट इन क्लास है जो स्पेशली डिज़ाइन की गई है ताकि आप डेटा को एज ए स्क्रोलिंग लिस्ट ऑफ आइटम्स की फॉर्म के अंदर जो है वो आप डिस्प्ले करवा पाएँ। तो चलिए अब हम देखेंगे ये वाली एग्जांपल हमने प्रैक्टिकली कैसे इम्प्लीमेंट करनी है। तो उसके लिए सबसे पहले इस प्रोजेक्ट को मैं स्टॉप कर देता हूँ, इस पूरे प्रोजेक्ट को मैं क्लोज़ कर देता हूँ। एक नए प्रोजेक्ट के साथ यहाँ से शुरुआत करेंगे, फाइल न्यू और यहाँ पे प्रोजेक्ट। अब आपने सिंगल व्यू ऐप को सिलेक्ट करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब आपने प्रोडक्ट नेम के अंदर आज की एग्जांपल का जो नेम है वो यहाँ पे प्रोवाइड करना है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अपने अकॉर्डिंगली कलेक्शन व्यू इनसाइड टेबल व्यू। तो चलिए बाकी सेटिंग्स आपने डिफ़ॉल्ट रहने देनी है। जो लैंग्वेज हम यूज़ करेंगे आज की एग्जांपल के लिए वो करेंगे स्विफ्ट, और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं। अब आपने कहीं पे भी एक फ़ोल्डर जो है वो क्रिएट कर लेना है ताकि सारे का सारा सोर्स कोड उस पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर जो है वो सेव हो पाए। तो मैं इस तरीके से एक फ़ोल्डर जो है वो क्रिएट कर देता हूँ और इस फोल्डर के अंदर सारे का सारा प्रोजेक्ट जो है वो मैं क्रिएट कर देता हूँ। तो चलिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मेरा जो प्रोजेक्ट है वो क्रिएट हो चुका है। अगर मैं आपको बिल्ड सेटिंग्स के अंदर दिखाऊं तो जो मेरे पास स्विफ्ट का वर्जन है वो है 5, और अगर बात करें एक्स कोड की तो यहाँ पे एक्स कोड का जो वर्जन है वो है 10.2.1, और जो मेरे पास लैपटॉप है ये है मैकबुक एयर। तो इस एग्जाम्पल को डेवलप करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आपके पास जो इमेजेस हैं वो एज ए रिसोर्सेज जो हैं वो असेस्ड फोल्डर के अंदर अवेलेबल होनी चाहिए। तो इमेजेस को मैंने यहाँ पे पहले से ही डाउनलोड करके रखा हुआ है इंटरनेट से। आप इजीली जो है किसी भी गेमिंग वेबसाइट से इन इमेजेस को या गूगल से इन इमेजेस को जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, अगर मैं आपको ओपन करके बताऊँ तो इस तरीके से कुछ इमेजेस मैंने पहले से ही जो है वो डाउनलोड करके रखी हुई हैं।
जेपीजी फॉर्मेट के अंदर आप कोई भी इमेज जो है वो ले सकते हैं। तो चलिए इन सारी इमेजेस को आपने करना क्या है, इनको पहले मैं अरेंज कर देता हूँ एज ए लिस्ट, और यहाँ पे इसको अरेंज कर देते हैं, सॉर्ट बाय नेम कर देते हैं। और यहाँ पे सबसे पहले निंटेंडो की सारी इमेजेस को जो है इस तरीके से सिलेक्ट करते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। और अब आपने पीसी गेम्स की जो सारी इमेजेस हैं इनको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, PS3 की जो गेम्स हैं इनको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, PS4 की जो गेम्स हैं इनको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, PS5 की जो गेम्स हैं इनको ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, PS Vita इनको ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, और यहाँ पे Xbox 360 इनको भी ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, और लास्ट में हमारे पास है Xbox One, तो इसको भी ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे इमेजेस जो हैं वो मेरी प्रोजेक्ट के अंदर जो है वो आ चुकी हैं। अब हम सबसे पहले ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जो है अपने प्रोजेक्ट का वो यहाँ पे क्रिएट करेंगे। तो मेन डॉट स्टोरी बोर्ड के अंदर चलते हैं, और सबसे पहले लाइब्रेरी के थ्रू आपने यहाँ पे एक टेबल व्यू को जो है वो ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। तो यहाँ पे मैं टेबल व्यू को ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ। अब इसके जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो अप्लाई करते हैं, चारों साइडों पे 0 0 रखेंगे ताकि टेबल व्यू पूरी के पूरी मोबाइल स्क्रीन को जो है वो कवर अप कर पाए। तो यहाँ पे ऐड कर देते हैं एज ए कंस्ट्रेंट। अब हमने एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर के अंदर जाना है, यहाँ पे जो प्रोटोटाइप सेल है उसको 1 करना है, और अब आपने साइज इंस्पेक्टर के अंदर जाने के बाद इसकी जो रो की हाइट है वो प्रोवाइड करनी है 300। और इसी तरीके से टेबल व्यू के अंदर जो टेबल व्यू सेल है इसकी भी जो रो की हाइट है वो आपने करनी है 300। तो चलिए अब आपने एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर के अंदर जाना है, और इस टेबल व्यू सेल का जो आइडेंटिफायर का नेम है वो आप कोई भी रख सकते हैं। मैं यहाँ पे सेल ले लेता हूँ, इसी नेम को हम कोडिंग के अंदर जो है वो यूज़ करेंगे। तो चलिए अब हमने इस टेबल व्यू का डेलीगेट और जो डेटा सोर्स है वो व्यू कंट्रोलर के साथ जो है वो आपने क्रिएट करना है। तो यहाँ पे मैं कंट्रोल की को प्रेस करता हूँ, इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ व्यू कंट्रोलर के ऊपर, सबसे पहले डेटा सोर्स। अब आपने फिर इसी तरीके से कंट्रोल की को प्रेस करते हुए ड्रैग एंड ड्रॉप और डेलीगेट। तो दोनों ही मैंने यहाँ पे जो है डेलीगेट और डेटा सोर्स जो है वो मैंने सेट कर दिए हैं। अब मैं इस लाइब्रेरी के थ्रू एक कलेक्शन व्यू को जो है ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा इस टेबल व्यू के सेल के अंदर। अब फिर से उसी तरीके से कंस्ट्रेंट्स अप्लाई करते हैं, चारों साइडों पे 0 0, और कंस्ट्रेंट टू मार्जिन आपने चेक्ड रहने देना है और इसे ऐड करना है एज ए कंस्ट्रेंट। चलिए अब आपने यहाँ पे जो स्क्रॉल डायरेक्शन है वो आपने करनी है वर्टिकल इस कलेक्शन व्यू की। साइज इंस्पेक्टर के अंदर जाना है, और यहाँ पे जो सेल का साइज़ है वो यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंगली दे सकते हैं। विड्थ जैसे आप यहाँ पे रख दें 180, और यहाँ पे जो हाइट है वो आप अपने अकॉर्डिंगली 200 दे के देख लें। और यहाँ पे फिर से मैं एक बार देख लेता हूँ, फिर से ट्राई करता हूँ 170, और यहाँ पे जो हाइट है वो मैं दे देता हूँ 170, 250, 240 देख लेते हैं, फिर से 230, तो यहाँ पे हम जो विड्थ रखेंगे वो रखेंगे 180 और हाइट रखेंगे 270। इस तरीके से आप सेट कर दें। और मिनिमम स्पेसिंग आपने यहाँ पे करनी है 5 सेल के लिए, लाइंस के लिए 5, टॉप पे 5, और यहाँ पे जो लेफ़्ट है उसके लिए आपने करनी है 5। एंटर प्रेस कीजिए और इसको एक बार जो है आप सेव कर दीजिए। अब हमने इस कलेक्शन व्यू सेल के अंदर एक इमेज और एक लेबल जो है वो ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। तो चलिए यहाँ पे लाइब्रेरी के थ्रू एक इमेज को हम यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। इसको आपने थोड़ा सा रीसाइज कर देना है, और अब इसकी हम विड्थ और जो हाइट है वो सेट करेंगे। चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे अब हम जो इमेज व्यू है इसकी जो हाइट और विड्थ है थोड़ी सी इंक्रीज़ कर लेते हैं कलेक्शन सेल के अंदर। तो इसको मैं पहले तो डायरेक्टली यहाँ से इस तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप की हेल्प के साथ थोड़ी सी इसकी जो हाइट और जो विड्थ है वो इंक्रीज़ करता हूँ। और अब मैं यहाँ पे देख लेता हूँ, इसकी जो विड्थ है वो हम कर देते हैं 150, और जो इसकी हाइट है वो हम कर देते हैं 200। और इसको मैं थोड़ा सा हॉरिजेंटली सेंटर में अलाइन कर देता हूँ। अब मैं एक लेबल यूज़ करूँगा यहाँ पे, लाइब्रेरी आइकॉन के थ्रू एक लेबल हम यहाँ पे सर्च करते हैं,
और इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ इस कलेक्शन व्यू के सेल के अंदर। अब मैं इसकी विड्थ जो है वो यहाँ पे थोड़ी सी इंक्रीज़ कर देता हूँ ताकि मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा जो टेक्स्ट है वो यहाँ पे जो है वो एम्बेड हो पाए। अब हमने एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर के अंदर जाना है और इस लेबल की जो अलाइनमेंट है वो हमने करनी है सेंटर में। अब आप चाहें तो इसकी जो फॉन्ट का जो साइज़ है वो यहाँ पे बोल्ड कर सकते हैं और साथ में इसका जो साइज़ है वो थोड़ा सा डिक्रीज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 15 कर देता हूँ, डन कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे जो कलर है इसका वो कर देता हूँ रेड। आप अपने अकॉर्डिंगली जो कलर है वो यहाँ पे सेट कर सकते हैं। और अब हमने यहाँ पे जो लेबल है, लेबल की जगह पे हम कोई भी एक गेम का नेम जो है वो लिख देते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अनचार्टर्ड। और इस इमेज व्यू के अंदर कोई एक इमेज बाय डिफ़ॉल्ट सेट करके देख लेते हैं यहाँ पे। तो इस तरीके से मैंने इमेज जो है वो यहाँ पे सेट कर दी है। अब हम इन दोनों के जो कंस्ट्रेंट्स हैं इमेज व्यू के और लेबल के वो सेट करते हैं। तो मैं यहाँ से सबसे पहले इमेज का जो कंस्ट्रेंट है टॉप, लीडिंग, ट्रेलिंग, और यहाँ पे आपने टिक जो है वो लगी रहने देनी है और हाइट यहाँ पे आपने करनी है 200 और इसे ऐड कर दें एज ए कंस्ट्रेंट। तो यहाँ पे मार्जिन जो है वो मेरे से थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, इसको मैं अंडू करता हूँ और दोबारा से यहाँ पे जो है हम अप्लाई करते हैं। तो बेसिकली ये टिक हमने यहाँ से चेक मार्क हटाना है और हाइट पे क्लिक करना है और यहाँ पे ऐड एज ए कंस्ट्रेंट करना है। तो चलिए अब इमेज जो है वो प्रॉपर्ली यहाँ पे सेट हो चुकी है। अब हम इस लेबल के ऊपर भी जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो सेट कर देते हैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से, टॉप, लीडिंग, ट्रेलिंग और हाइट यहाँ पे आप चाहें तो 25 यहाँ पे कर सकते हैं और इसे ऐड कर दें एज ए कंस्ट्रेंट। तो फ्रेंड्स थोड़ा यहाँ पे अब हमने जो इमेज व्यू और जो लेबल है वो यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर दिए हैं। अब हम इसके जो आईबी आउटलेट्स हैं वो क्रिएट करेंगे, मगर उससे पहले हम कलेक्शन व्यू सेल की जो कस्टम क्लास है वो क्रिएट करेंगे। तो वो किस तरीके से क्रिएट करनी है उसके लिए यहाँ पे ऐड करते हैं एक न्यू फाइल। अब आपने यहाँ पे कोकोआ टच क्लास को ऐड करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब आपने यहाँ पे जो सुपर क्लास यूज़ करनी है वो करनी है UI कलेक्शन व्यू सेल क्लास, और जो ऊपर क्लास का नेम आप कोई भी दे सकते हैं। मैं यहाँ पे रख देता हूँ कलेक्शन व्यू सेल। बस आपने यही ध्यान रखना है कि जो सुपर क्लास है वो UI कलेक्शन व्यू सेल क्लास होनी चाहिए। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और अब इसको जो है वो क्रिएट कर देते हैं प्रोजेक्ट के अंदर। अब आप देख पा रहे हैं जो मेरी कस्टम क्लास है वो यहाँ पे बन चुकी है। इसको हमने किस तरीके से कॉन्फ़िगर करना है अपनी कलेक्शन व्यू सेल के साथ। तो टेबल व्यू को सिलेक्ट कीजिए, सेल के अंदर जाइए, कंटेंट व्यू के अंदर जाइए और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कलेक्शन व्यू। कलेक्शन व्यू के अंदर कलेक्शन व्यू सेल है हमारे पास। यहाँ पे मैं इसको दिखा देता हूँ आपको। तो सबसे यहाँ पे पहले आप आइडेंटिफायर सेट कर दें। इस कलेक्शन व्यू सेल के आइडेंटिफायर का नेम आप कोई भी रख सकते हैं। मैं यहाँ पे नेम रख देता हूँ कलेक्शन सेल। सेम नेम मैंने जो है वो कोडिंग के अंदर यूज़ करना है। जब मैं कोडिंग करूँगा तब मैं आपको बताऊँगा कहाँ पे मैंने आइडेंटिफायर का नेम जो है वो स्पेसिफाई किया है। अब हम इसके आइडेंटिटी इंस्पेक्टर के अंदर जाएंगे और जो क्लास हमने अभी क्रिएट की है कस्टम क्लास माई कलेक्शन व्यू सेल क्लास, उसको जैसे ही टाइप करने की कोशिश करेंगे क्लास का नेम जो है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ चुका है। अब आपने एंटर प्रेस करना है कीबोर्ड के ऊपर और इस पे यहाँ पे आप जो है इसको एक बार सेव कर दें। चलिए अब आपने इस इमेज व्यू का और इस लेबल का दोनों का ही जो आईबी आउटलेट है वो इस कस्टम क्लास जो माई कलेक्शन व्यू क्लास है इसके अंदर क्रिएट करना है। तो वो किस तरीके से क्रिएट करना है, सबसे पहले यहाँ पे असिस्टेंट एडिटर के अंदर जाइए। बाकी साइड वाले पैनल्स को मैं हाइड कर देता हूँ ताकि आप क्लियरली यहाँ पे समझ पाएँ। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो क्लास ओपन हुई है वो है व्यू कंट्रोलर, मगर आपने यूज़ करनी है माई कलेक्शन व्यू सेल क्लास। तो ऑटोमेटिक की जगह पे आपने जाना है मैनुअल के अंदर और यहाँ से इस तरीके से प्रोजेक्ट फोल्डर के थ्रू आपने माई कलेक्शन व्यू सेल क्लास जो है वो ओपन करनी है। अब आपने इस इमेज व्यू को सिलेक्ट करना है और कंट्रोल की को प्रेस करते हुए उसे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और यहाँ पे आपने अपने अकॉर्डिंगली जो आईबी आउटलेट का नेम है वो प्रोवाइड करना है। तो मैं यहाँ पे नेम रख रहा हूँ माई इमेज व्यू।
और सॉरी माई इमेज। तो इस तरीके से नेम जो है वो हमने रख लिया है। अब हम लेबल का भी जो आईबी आउटलेट है वो क्रिएट करते हैं। तो इस लेबल को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल की को प्रेस करेंगे, उसे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे और यहाँ पे नेम रख देते हैं माई लेबल और इसे कनेक्ट कर देते हैं। तो चलिए आईबी आउटलेट दोनों के जो है वो बन चुके हैं। अब हमने एक क्लास और यहाँ पे ऐड करनी है, कस्टम क्लास। वो बेसिकली टेबल व्यू सेल के लिए होगी। तो मैं पहले इसको सेव कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे एक क्लास और ऐड करता हूँ, फाइल कोको अटैच क्लास। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अब मैं इसकी जो सुपर क्लास यूज़ कर रहा हूँ वो करूँगा माई यूआई टेबल व्यू सेल क्लास। और ऊपर आप क्लास का नेम कोई भी रख सकते हैं। मैं यहाँ पे रख देता हूँ माई टेबल व्यू सेल। आप नेम कोई भी रख सकते हैं, बस आपको सुपर क्लास जो है वो यही स्पेसिफाई करनी पड़ेगी, यूआई टेबल व्यू सेल क्लास। और नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ और अब इसे क्रिएट कर देता हूँ अपने प्रोजेक्ट के अंदर। तो अब आप देख पा रहे हैं माई टेबल व्यू सेल क्लास जो कस्टम क्लास है वो यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है प्रोजेक्ट के अंदर। अब हमें इसे किस तरीके से कनेक्ट करना है अपने टेबल व्यू सेल के साथ। तो यहाँ पे टेबल व्यू है और इसके अंदर टेबल व्यू सेल है, इसको सिलेक्ट कीजिए। आप चाहें तो यहाँ पे आइडेंटिटी इंस्पेक्टर के अंदर जाने के बाद यहाँ पे जैसे ही आप क्लास जो आपने क्रिएट की है माई टेबल व्यू सेल क्लास, उसका नेम जैसे ही आप यहाँ पे लिखेंगे तो आप देख पा रहे हैं मेरी क्लास आ चुकी है। एंटर प्रेस कीजिए और इसको एक बार जो है वो आप सेव कर दीजिए। अब हमने इस माई टेबल व्यू सेल क्लास के अंदर जो कलेक्शन व्यू का आईबी आउटलेट है वो क्रिएट करना है और व्यू कंट्रोलर के अंदर आपने जो टेबल व्यू का आईबी आउटलेट है वो क्रिएट करना है। तो वो किस तरीके से क्रिएट करेंगे वो आपको मैं बता देता हूँ। आपने मेन डॉट स्टोरी बोर्ड को ओपन करना है और यहाँ पे असिस्टेंट एडिटर के अंदर जाना है। फिर से इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो बाकी साइड वाले पैनल को मैं हाइड कर देता हूँ। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो क्लास ओपन हुई है वो है माई कलेक्शन व्यू सेल क्लास। आपने मैनुअल के थ्रू यहाँ पे जाना है और यहाँ पे क्लास जो सिलेक्ट करनी है वो करनी है माई टेबल व्यू सेल क्लास। और अब आपने यहाँ पे जो कलेक्शन व्यू का जो आईबी आउटलेट है वो क्रिएट करना है। तो कंट्रोल की को प्रेस कीजिए और यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कीजिए और अब आपने यहाँ पे नेम रखना है माई कलेक्शन व्यू और इसे आप जो है वो कनेक्ट कीजिए। अब आपने जो क्लास ओपन करनी है वो करनी है मैनुअल के थ्रू। आपने यहाँ पे व्यू कंट्रोलर क्लास को ओपन करना है और यहाँ पे अब आपने इस टेबल व्यू का जो आईबी आउटलेट है वो क्रिएट करना है। तो मैं यहाँ पे कंट्रोल की को प्रेस करते हुए यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा व्यू कंट्रोलर क्लास के अंदर और यहाँ पे जो नेम रखूँगा वो रखूँगा आईबी आउटलेट का माई टेबल। तो चलिए आईबी आउटलेट यहाँ पे बन चुके हैं। अब हमने फिर से स्टैंडर्ड एडिटर के अंदर जाना है और यहाँ पे एक बार इन दोनों फाइल्स को जो है वो मैं सेव कर देता हूँ। अब हमने जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है वो भी यहाँ पे डिज़ाइन कर दिया है और साथ में जो कॉन्फ़िगरेशंस थी आईबी आउटलेट्स के रिलेटेड वो भी यहाँ पे कर दी है। अब हमने डेटा सोर्स भी यहाँ पे तैयार करना है। तो डेटा सोर्स के लिए मैंने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर जो है वो यूज़ करनी है। तो स्ट्रक्चर किस तरीके से क्रिएट करेंगे प्रोजेक्ट के अंदर वो हम देखते हैं एज ए डेटा सोर्स। तो यहाँ पे ऐड करते हैं एक फ़ाइल। अब हम यहाँ पे ऐड करेंगे स्विफ्ट फाइल। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब आप चाहें तो यहाँ पे स्विफ्ट फाइल का नेम कोई भी रख सकते हैं। मैं यहाँ पे रख देता हूँ गेमिंग डेटा और इसे हम क्रिएट कर देते हैं प्रोजेक्ट के अंदर। अब हम यहाँ पे एक स्ट्रक्चर जो है वो क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे स्ट्रक्ट गेमिंग डेटा और इसके अंदर हमने जो एट्रीब्यूट्स लेने हैं वो लेने हैं सेक्शन टाइप जो प्ले स्टेशन की कैटेगरी है PS4 PS5 Xbox वो सेव करने के लिए हमने यहाँ पे सेक्शन टाइप जो है वो लिया है। अब हमने यहाँ पे प्रोडक्ट इमेज जो गेम्स की जो इमेजेस हैं उसके लिए एक स्ट्रिंग एरे जो है वो यूज़ करेंगे। और अब हमने यहाँ पे जो गेम्स के नेम्स हैं उनके लिए भी एक जो स्ट्रिंग एरे है वो यहाँ पे जो है वो क्रिएट करेंगे और इसको एक बार जो है वो हम सेव कर देते हैं। तो स्ट्रक्चर जो है वो हमारी यहाँ पे बन चुकी है। अब हमने इस स्ट्रक्चर के थ्रू एक एरे क्रिएट करनी है और उसके अंदर जो डेटा है वो फिल करना है व्यू कंट्रोलर के अंदर। तो वो किस तरीके से क्रिएट करना है वो मैं यहाँ पे एक
जो कैटेगरी है वो आपको क्रिएट करके बता दूंगा, बाकी कैटेगरीज आपने खुद क्रिएट करनी है। तो यहाँ पे मैं एक गेमिंग लिस्ट नाम का जो एरे टाइप का वेरिएबल है वो यहाँ पे यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर यूज़ किया, और यहाँ पे सबसे पहला जो इस एरे का एलिमेंट होगा वो होगा गेमिंग डेटा, जो हमने स्ट्रक्चर क्रिएट की है उसके 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 डेटा को हमने यहाँ पे एज ए ऑब्जेक्ट जो है वो यूज़ करना है। तो सबसे पहले सेक्शन टाइप हमने रखना है PS5। अब आपने यहाँ पे जो प्रोडक्ट की इमेजेस हैं उनके नेम्स जो हैं वो यहाँ पे लिखने हैं। तो मेरे पास 5 इमेजेस हैं, तो मैंने यहाँ पे इस तरीके से पहले ब्लैंक एरे जो है वो क्रिएट कर दिए, बाद में मैं नेम जो है वो यहाँ पे लिखूँगा। अब इसी तरीके से जो गेम्स के जो नेम्स हैं उनका भी जो एक एरे है वो हमने यहाँ पे क्रिएट कर दी है। तो चलिए मैं सबसे पहले यहाँ पे फोल्डर ओपन करता हूँ गेमिंग जोन वाला, और यहाँ पे PS5 को ओपन करते हैं, और अब हम इसको लिस्ट में क्रिएट करते हैं, और इसी नेम्स को हमने यहाँ पे जो है अपने प्रोजेक्ट के अंदर जो है वो यूज़ करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने गेम यूज़ की है गॉड फॉल। तो यहाँ पे विदाउट एक्सटेंशन सभी इमेजेस का जो नेम है वो हमने सेम उसी तरीके से लिखना है जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है इन इमेजेस का नेम। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ रेजिडेंट एविल। अब आपने रिटर्नल, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जैसे कैपिटल आ रहा है, तो मैंने यहाँ पे भी जो कैपिटल आ रहा है वो यूज़ किया है। तो पैटर्न सेम होना चाहिए कैरेक्टर्स का। तो स्पाइडरमैन, अब मैं इनके जो नेम्स हैं अपने अकॉर्डिंगली लिख सकता हूँ विद स्पेस, गॉडफॉल, NBA, रेजिडेंट एविल, रिटर्नल, स्पाइडरमैन। और चलिए इसको सेव कर देते हैं। तो यहाँ पे एक कैटेगरी जो है वो मैंने क्रिएट कर दी है, बाकी कैटेगरीज के लिए मैंने कोड जो है वो पहले से ही टाइप कर के रखा हुआ है। तो मैं कोड को जो है वो यहाँ पे कॉपी पेस्ट करूँगा, तो यहाँ पे कॉमा लगाऊंगा और बाकी कोड यहाँ पे जो है वो कॉपी पेस्ट करूँगा। तो चलिए यहाँ पे मैं कमांड भी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मैंने PS4 का भी जो डेटा है वो फिल कर दिया है, PS3 के लिए भी डेटा फिल कर दिया है, Xbox 360 के लिए भी डेटा फिल कर दिया है, और यहाँ पे Xbox के लिए भी डेटा फिल कर दिया है, PS Vita के लिए, निंटेंडो स्विच के लिए, और यहाँ पे PC गेम्स के लिए। अब मैं क्योंकि इस एरे को, जो एरे मैंने यहाँ पे क्रिएट की है गेमिंग लिस्ट वाली एरे, इनको मैं 2-3 क्लासेस में यूज़ करना चाहता हूँ, तो इसलिए मैं इसको यहाँ से कट करूँगा, क्योंकि मैंने इसको ग्लोबल जो है एज ए ग्लोबल वेरिएबल यूज़ करना है। तो कमांड X करेंगे, और इसको मैं जो है UI किट के बाद जो है वो यहाँ पे क्लास के बाहर जो है वो स्पेसिफाई करूँगा, क्योंकि मैंने इसको बार बार डिफरेंट क्लासेस के अंदर जो है वो यूज़ करना है। तो इसलिए मैंने इसको जो है वो यहाँ पे जो है वो स्पेसिफाई किया है। तो चलिए अब हमने इसी व्यू कंट्रोलर क्लास के अंदर एक टेबल जो है वो इम्प्लीमेंट करना है। तो टेबल की सेटिंग्स आप जो कोडिंग है वो किस तरीके से आपने करनी है, तो यहाँ पे मैं एक्सटेंशन यूज़ करूँगा व्यू कंट्रोलर। अब आपने यहाँ पे 2 प्रोटोकॉल्स को यूज़ करना है, UI टेबल व्यू डेलीगेट और UI टेबल व्यू डेटा सोर्स। तो चलिए अब यहाँ पे आपको पता ही है जब भी आपने प्रोटोकॉल्स को यूज़ करना है तो उनको कंफर्म करने के लिए उनके जो कंपलसरी मेथड्स हैं वो आपको कोड करने पड़ेंगे। तो मैं जैसे ही यहाँ पे फिक्स पे क्लिक करूँगा तो आप देख पा रहे हैं जो कंपलसरी कोड है वो यहाँ पे जो है वो जो स्केलेटन है कंपलसरी मेथड्स का वो यहाँ पे बन चुका है। सबसे पहला है नंबर ऑफ़ रोज़ जो है वो सेक्शन के अंदर कितनी होनी चाहिए, तो यहाँ पे हम रिटर्न करेंगे 1। अब आपने यहाँ पे कोड लिखना है हर एक सेल को किस तरीके से क्रिएट करना है टेबल व्यू के अंदर। तो उसके लिए सेल्फ और रो ऐड इस तरीके का जो पैरामीटराइज मेथड है वो कोड करेंगे हम। तो यहाँ पे लेट सेल इक्वल टू माई टेबल, और इसके थ्रू DQ रीयूजेबल सेल को कॉल करेंगे, और यहाँ पे आइडेंटिफायर का नेम लिखेंगे सेल, यहाँ पे इंडेक्स पाथ, और इसको अब हम टाइप कास्ट करेंगे एज ए टेबल व्यू सेल क्लास के अंदर। तो यहाँ पे सेल क्यों हमने यूज़ किया, तो ये मैंने पहले भी आपको बताया था। जो आइडेंटिफायर का नेम इस टेबल व्यू के सेल के लिए आप यहाँ पे यूज़ करेंगे वही नेम आपने सेम जो है कोडिंग के अंदर यूज़ करना है। तो मैंने सेम नेम कोडिंग के अंदर जो है वो यूज़ किया है। अब मैं इस सेल के थ्रू माई कलेक्शन व्यू का जो टैग है
उसके अंदर जो वैल्यू है वो यहाँ पे इंडेक्स डॉट सेक्शन के थ्रू जो है वो पास करूँगा, और सेल का जो माई कलेक्शन है उसको एक बार रीलोड करूँगा ताकि डेटा जो है वो कलेक्शन व्यू के अंदर रिपीट ना हो। कई बार ये दिक्कत आती है कि डेटा जो है पहली रो का लास्ट रो के बाद रिपीट होना शुरू हो जाता है, तो इस कोडिंग के थ्रू आप उसे फिक्स कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं रिटर्न करूँगा सेल। अब हमने यहाँ पे एक मेथड और खुद क्रिएट करना है, वो मेथड है यहाँ पे हमारे पास। तो यहाँ पे देख लेते हैं यूआई कलेक्शन व्यू हैज़ नो रीलोड मेथड। तो यहाँ पे देख लेते हैं मैंने किस तरीके से माई टेबल व्यू के अंदर जो माई कलेक्शन व्यू है, आईबी आउटलेट है, वो यहाँ पे क्रिएट किया था। तो दोबारा से मैं इसको एक बार फिर से देखता हूँ, इसको मैं फिर से देखता हूँ, माई कलेक्शन व्यू डॉट रीलोड डेटा। तो यहाँ पे अब प्रॉपरली यहाँ पे आ चुका है। अब हमने यहाँ पे एक मेथड लिखना है, नंबर ऑफ सेक्शंस कितने होने चाहिए। यहाँ पे रिटर्न करेंगे जो हमारी गेमिंग लिस्ट वाली जो एरे थी उसके जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उतने नंबर ऑफ सेक्शंस जो हैं वो यहाँ पे होंगे। अब हम हर एक सेक्शन को हेडर के अंदर डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे विल डिस्प्ले यहाँ पे यूज़ करेंगे टाइटल फॉर हेडर इन सेक्शन। इस तरीके का जो मेथड है इसको हम पैरामीटराइज मेथड को कोड करेंगे, और यहाँ पे अब हम रिटर्न करेंगे जो गेमिंग लिस्ट हमारी एरे थी उसमें से यहाँ पे सेक्शन, और उसके बाद में डॉट उसका सेक्शन जो है वो टाइप। तो इसको सेव कर देते हैं। और अब मैं कलर जो है हेडर का वो येलो करना चाहता हूँ, तो उसके लिए एक और मेथड यहाँ पे यूज़ करूँगा, विल डिस्प्ले हेडर व्यू। इस तरीके का जो पैरामीटराइज मेथड है इसको कोड करेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे व्यू डॉट टिंट कलर इज इक्वल टू डॉट येलो, और इसको एक बार सेव करते हैं। तो चलिए, मेरा जो टेबल व्यू को इम्प्लीमेंट करने वाला कोड है वो तो यहाँ पे मैंने स्पेसिफाई कर दिया है। अब मैं जो कलेक्शन व्यू वाला कोड है वो, अब कोड जो है वो कहाँ पे मैं इम्प्लीमेंट करूँगा, उसके लिए माई टेबल व्यू सेल क्लास के अंदर चलते हैं, और यहाँ पे अब हम कलेक्शन व्यू को जो है इम्प्लीमेंट करेंगे। तो यहाँ पे अब मैं फिर से एक्सटेंशन यूज़ करूँगा, माई टेबल व्यू सेल यूआई कलेक्शन व्यू डेलीगेट और यूआई कलेक्शन व्यू डेटा सोर्स। तो इस तरीके से दो प्रोटोकॉल्स को मैंने यूज़ करना है। तो आपको मैंने पहले ही बताया था, जब भी आपने प्रोटोकॉल्स को यूज़ करना है तो उनको कंफर्म करने के लिए उनके जो कंपलसरी मेथड्स हैं वो आपको कोड करने पड़ेंगे। तो जैसे ही फिक्स पे मैंने क्लिक किया तो आप देख पा रहे हैं जो कंपलसरी मेथड्स का स्केलेटन है वो यहाँ पे बन चुका है। सबसे पहला पैरामीटराइज मेथड है नंबर ऑफ आइटम्स इन सेक्शन। तो यहाँ पे हम रिटर्न करेंगे गेमिंग लिस्ट जो एरे थी उसमें से माई कलेक्शन व्यू डॉट टैग, और उसके बाद में डॉट प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट इमेज, और यहाँ पे उसकी जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स की जो काउंटिंग है वो रिटर्न करेंगे। अब हम कलेक्शन व्यू के सेल को भी इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, तो उसके लिए कोड यहाँ पे लिखेंगे सेल फॉर आइटम ऐड। इस तरीके का जो पैरामीटराइज मेथड है उसके अंदर हम लिखेंगे लेट सेल इक्वल टू माई कलेक्शन व्यू डॉट डी क्यू रीयूजेबल सेल को हम यहाँ पे कॉल करेंगे। आइडेंटिफायर का नेम हम लिखेंगे कलेक्शन सेल, यहाँ पे इंडेक्स पाथ, और इसको अब हम टाइप कास्ट करेंगे माई कलेक्शन व्यू सेल क्लास के अंदर। अब हमने यहाँ पे सेल डॉट माई इमेज को यहाँ पे यूज़ करना है, और उसकी इमेज को सेट करेंगे। डेटा कहाँ से आएगा, उसके लिए यूआई इमेज को यूज़ करेंगे, यहाँ पे नेम्ड पैरामीटर को यूज़ करेंगे। डेटा कहाँ से लाएंगे, वही गेमिंग लिस्ट, यहाँ पे माई कलेक्शन व्यू डॉट टैग, उसके बाद में डॉट प्रोडक्ट इमेज, और उसके बाद में इंडेक्स पाथ डॉट रो। इस तरीके से हम यूज़ करेंगे। अब हमने सेल डॉट माई लेबल डॉट टेक्स्ट प्रॉपर्टी के थ्रू उसको सेट करना है। डेटा कहाँ से आएगा, गेमिंग लिस्ट में से आएगा। कौन सा डेटा, माई कलेक्शन व्यू डॉट टैग डॉट प्रोडक्ट नेम, और कौन सा डेटा, इंडेक्स पाथ डॉट रो, और यहाँ पे हम इसको जो है सेल को रिटर्न करेंगे। तो इस तरीके से कोड लिखना। अब हम यहाँ पे कोडिंग करना चाहते हैं कि यूज़र
जैसे ही किसी प्रोडक्ट या किसी गेम के ऊपर टच करे, क्लिक करे, तो हमें आउटपुट विंडो के अंदर पता होना चाहिए कि कौन सा प्रोडक्ट यूज़र ने जो है वो क्लिक किया है या टच किया। तो उसके लिए एक सिंपल सा मेथड यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। डिड सेलेक्ट आइटम एट इस तरीके का मेथड है, आपने कोड करना है। यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट स्टेटमेंट और डबल कोड के अंदर यहाँ पे लिखेंगे यू हैव क्लिक्ड ऑन प्रोडक्ट। यहाँ पे स्ट्रिंग इंटरपोलेशन हमने यूज़ की है, गेमिंग लिस्ट, और यहाँ पे लिखेंगे माई कलेक्शन व्यू डॉट टैग और यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट नेम और यहाँ पे हम यूज़ करेंगे इंडेक्स पार डॉट रो। तो चलिए, इस तरीके से मैंने मेथड जो है वो कोड कर दिया है। अब हम इस कलेक्शन व्यू के डेलीगेट और डेटा सोर्स दोनों ही सेट करेंगे। तो उसके लिए अवेक फ्रॉम निब जो मेथड है इसके अंदर कोड लिखेंगे माई कलेक्शन व्यू डॉट डेलीगेट इज इक्वल टू सेल्फ माई कलेक्शन व्यू डॉट डेटा सोर्स इज इक्वल टू सेल्फ। तो इसको एक बार सेव करते हैं। अब हमारे पास जो कोड है वो बिल्कुल रेडी है और अब हम इसको एक बार रन करके देखेंगे सिमुलेटर के अंदर क्या ये प्रॉपर्ली वर्क कर पाता है हमारा कोड। तो मैं यहाँ पे इसको रन करता हूँ तो ऐप हमारी जो है वो बिल्ड होनी शुरू हो चुकी है और बिल्ड भी सक्सेसफुली हो चुकी है विदाउट एनी एरर। और सिमुलेटर के अंदर देखते हैं आउटपुट किस तरीके से निकल के आती है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो आउटपुट है वो कुछ इस तरीके से जो है वो मेरे पास जो है वो निकल के आई है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं स्क्रॉल भी हॉरिजेंटली प्रॉपरली हो रहा है और यहाँ पे भी जो वर्टिकल स्क्रॉल है वो भी टेबल व्यू के अंदर प्रॉपरली जो है वो स्क्रॉल हो रहा है। और अगर मैं बात करूँ किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करने की, तो यहाँ पे मैंने जैसे ही फार क्राई 4 पे क्लिक किया तो यहाँ पे लिखा आ चुका है कि यू हैव क्लिक्ड ऑन प्रोडक्ट फार क्राई 4। तो इस तरीके से आप जो है बड़े इजी वे के साथ एक गेमिंग जोन के रिलेटेड जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पे डेवलप कर सकते हैं। तो बेसिक ओवरव्यू मैंने यहाँ पे डिज़ाइन का जो है वो आपको बता दिया है, मगर मेरा जो मेन फोकस था वो था कलेक्शन व्यू को टेबल व्यू के अंदर कैसे यूज़ करना है। तो वो आपने अगर यहाँ पे जान लिया है, अगर लर्न आपने कर लिया है, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर और भी वीडियोज़ हमारे चैनल के ऊपर आप इसी तरीके से देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि हर एक वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच पाए जैसे ही हम उसको अपलोड करें। तो फ्रेंड्स स्टूडेंट इसी तरीके से चैनल के साथ बने रहिए, वीडियोस देखते रहिए, प्रोग्रामिंग सीखते रहिए। थैंक्स फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियोज़।